of solids. Today our topic is energy band theory. All possible MCQs from energy band theory topic. आंसर्स को मैंने ऑलरेडी बोल्ड कर दिया है. कोशिश करूँगा जस्ट जो राइट आंसर्स होंगे वो यहाँ पे मैं कॉल करूँगा. आपने जब टेस्ट को सॉल्व करना है सारे ऑप्शंस को यहाँ पे रीड करना है, देन आप उसको करेक्ट आंसर वहाँ पे देंगे. ठीक है, यहाँ पे मैं जस्ट राइट आंसर मैंने जो बोल्ड किया हुआ है ऑलरेडी, इसको स्टडी करके, तो ताकि आपका कम से कम टाइम लगे. क्वेश्चन नंबर 1, ए सब्सटेंस विच हैव द एम्प्टी कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड. मतलब कि वो सब्सटेंस जिसका कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है. ठीक है, अब एम्प्टी कंडक्शन बैंड की बात हो रही है कि वो सब्सटेंस जिसका एम्प्टी कंडक्शन बैंड होता है उसको हम इंसुलेटर का नाम देते हैं. ठीक है, कंडक्शन बैंड कभी भी कंडक्टर के अंदर वो एम्प्टी नहीं हो सकता, तो अगर एम्प्टी होगा तो वो इंसुलेटर बन जाएगा. क्वेश्चन 2, द सब्सटेंसेज विच आर पार्शली फील्ड कंडक्शन बैंड आर कॉल्ड. तो पार्शली फील्ड अगर होगा कंडक्शन बैंड तो वो हमारा कंडक्टर कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 3, द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोड शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड. ठीक है, एटम के जो आउटर मोड सबसे आखिर वाला शेल होता है उसको आउटर मोड शेल कहते हैं. तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं. सी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड आर कॉल्ड. कंडक्शन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? उनको हम देते हैं बोथ ए एंड बी. उनको कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन्स का नाम भी देते हैं, उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नाम भी देते हैं. सो डी इज़ द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 5, द एनर्जी बॉन्ड ऑक्यूपाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज. ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है उस एनर्जी को हम नाम देते हैं एनर्जी बैंड ऑक्यूपाई द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज वैलेंस बैंड कहते हैं. ठीक है, वैलेंस बैंड. क्वेश्चन 6, द एनर्जी बॉन्ड ऑक्यूपाइंग द फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द कंडक्शन बॉन्ड. ठीक है, यहाँ पे वैलेंस की बात होगी तो वहाँ पे एनर्जी बैंड ऑक्यूपाई द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा. यहाँ पे ऑक्यूपाइंग द इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी बैंड, तो इसका कंडक्शन बैंड होगा. तो ये दोनों में आपने ख्याल रखना है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, वैलेंस बैंड कैन. द वैलेंस बैंड कैन ऑल ऑफ दीज. ठीक है, कभी एम्प्टी नहीं होता, पार्शली फिल्ड होता है और कम्प्लीटली फिल्ड भी हो सकता है. सो ऑल ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर. इसलिए मैं कहता हूँ आपने ऑल ऑप्शंस को रीड करना है, देन आपने करेक्ट करना है. ठीक है, जो भी आंसर होगा. ठीक है, क्योंकि समटाइम ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन, नन ऑफ दीज का ऑप्शन भी आ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द बैंड बिलो द वैलेंस बैंड आर नॉर्मली. ठीक है, अब वैलेंस बैंड से नीचे जो बैंड होता है उसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं? उसको वो बेसिकली होता है हमारा कंप्लीटली फिल्ड होता है. ठीक है, कंडक्शन बैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन 10, एन इंसुलेटर हैज़ एम्प्टी कंडक्शन बैंड. ठीक है, दिस इज द कंडक्शन बैंड, एम्प्टी कंडक्शन बैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन 11, द सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल विच आर एट रूम टेम्परेचर हैव. ठीक है, सेमीकंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर के ऊपर. ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शंस रीड कर. पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड, राइट आंसर. पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड, राइट आंसर. वेरी नैरो फॉरबिडन गैप बिटवीन द बोथ बैंड, मतलब कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड के दरमियान नैरो फॉरबिडन गैप होता है. ऑल ऑफ दीज, सो ऑल दीज प्रॉपर्टीज ऑफ द सेमीकंडक्टर, सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर. डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12, इन इंसुलेटर देर इज द लार्ज एनर्जी gap between the two bands. The energy carried to rise the valence electrons into the conduction band is about, right answer is 5 electron volt. This is constant value, remember this. Question 13, insulator have. insulator की properties यहाँ पे देखते हैं. empty valence band, wrong. partially valence band, wrong. completely filled valence band, right. ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता. सी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इफ द फॉरबिडन गैप बिटवीन द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड मटीरियल इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द मटीरियल इज इंसुलेटर. अगर बैंड वहाँ पे गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, मटीरियल इंसुलेटर कहलाता है. दिस इज कांस्टेंट वैल्यू फॉर इंसुलेटर मटीरियल. Question number 15, those substances which have the valence electron tightly bound to their atoms are called.
दिस इज द इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो टाइटली बॉन्ड होते हैं। क्वेश्चन 16, दो सब्सटेंसेज विच हैव द इंटरमीडिएट रेंज ऑफ द कंडक्टिविटी आर कॉल्ड द सेमीकंडक्टर्स। तो राइट आंसर इज डी, सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फॉरबिडन गैप इन द सेमीकंडक्टर इज ऑर्डर्ड ऑफ। सेमीकंडक्टर के अंदर जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो फॉरबिडन गैप होता है तो वो कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कांस्टेंट वैल्यू ये भी याद रखनी है। 17 का राइट आंसर बनेगा बी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। नेक्स्ट लेके चलेंगे इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से रिलेटेड ऑल पॉसिबल एमसीक्यूज। टेक केयर।